ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो क्या कुछ प्रश्न कोई कुछ दिक्कत आ गया समझ में? कोई समस्या नहीं ना? चलो बोलो कहाँ सुनाना है? सना शंस भिक्ष उहु। यहीं से चले थे पिछले पार्ट में। हाँ तो सुनाओ चलो क्या है? सना शंस भिक्ष उहु। थोड़ा जोर से बोलो आवाज कम आती इसमें। सना शंस भिक्ष उहु ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि सनंत धातु और आंग पूर्वक शंस धातु और भिक्ष धातु से उ प्रत्यय होता है। ठीक है ना? किस अर्थ में होता है? ये तच्छीलादि कर्ता अर्थ में होता है। तच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्याः कहा था ना? अरे क्विप पर्यंत इसके पहले ही आ गया ना? चलिए तो क्विप पर्यंत मतलब क्विप को भी लेना। चलो तो ये इस अर्थ में तच्छीलादि कर्ता अर्थ में हो जाएगा। सनंत तो जानते हो ना धातु। और कौन सी बताई? और आंग पूर्वक शंस धातु। शंसु धातु कौन अर्थ में है? शंसु स्तुतौ स्तुति अर्थ में है शंसु। पक्का? हाँ। चलो तो वो आंग उपसर्ग पूर्वक है तो इच्छा अर्थ ले लेना धातु का है कि नहीं? तो इच्छा करने के स्वभाव वाला देख लेना। टीका टिप्पणी में दिखाया होगा ना अर्थ? नहीं देखे? दिखाया। क्या दिखाया? इच्छा करने के स्वभाव ऐसा लिखा है हिंदी में? लिखा है हिंदी में नहीं, मतलब समझ में इच्छा करने का ऐसे। उसमें तो संस्कृत में ही लिखा है लेकिन वही बोलो ना क्या लिखा है? कोई हिंदी तो याद नहीं। चलो फिर आगे। और फिर वो भिक्ष धातु से होता है। हाँ भिक्ष धातु भिक्षा है। हाँ भिक्षा मांगने अर्थ में है ना? तो चलो इसी अर्थ में ये सब धातु है सब देखते रहना। फिर आगे ऊ प्रत्यय इस अर्थ में होगा तो पूरा जो कृदंत बनेगा उसका अर्थ भी आएगा ना? आएगा। तब ना आएगा? प्रकृति का अर्थ पता हो, प्रत्यय का अर्थ पता हो तब न जाके के पूरे समुदाय का अर्थ में पता चलेगा। नहीं समझे? अरे धातु का क्या अर्थ है पता ही नहीं, खाली प्रत्यय का अर्थ करते रहो। फिर इच्छा वो करने के स्वभाव वाला, धर्म वाला, निपुण ये सब अर्थ करते रहो लेकिन कोई लाभ नहीं ना होगा। अरे क्या करने की इच्छा वाला, क्या कार्य में निपुण ये सब नहीं ना पता चलेगा। तो धातु अर्थ भी जानना जरूरी है ना, इसलिए बोलते रहो। चलो सनत धातु का क्या उदाहरण दिया? चिकीर्षुः। हाँ तो क्या कर दिए उसमें बोलो? सनंत धातु यहाँ पर चिकीर्ष ये धातु बनाना आएगा। चिकीर्ष धातु कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो चिकीर्ष धातु से क्या कर लिया? चिकीर्ष धातु से यहाँ पर ये सना शंस भिक्ष उहु इस सूत्र से उ प्रत्यय कर लेंगे। तो यहाँ पर उ प्रत्यय कर लेंगे और यहाँ पर अब उ जो है उसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर सूत्र आएगा अतो लोपः कि आर्ध धातुकोपदेशे यद अदंतम तस्य अतो लोपः। आर्ध धातु के पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्ध धातु का उपदेश करने काल में ये जो चिकीर्ष धातु थी वो अदंत धातु थी, इसके आकार का लोप हो और आर्ध धातु पर रहता है, आर्ध धातु पर में है तो आकार का लोप चिकीर्षु। फिर इसकी कृतंत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु लाएंगे, सस्य ऋतु विसर्गौ चिकीर्षुः। क्या अर्थ हो जाएगा? करने की इच्छा के स्वभाव वाला, चाहे करने की इच्छा के धर्म वाला, करने की इच्छा के निपुण, किसी कार्य को करने की इच्छा में निपुण हो। चलो तो हो जाएगा। इसे मान लो बुभूष धातु होगी। अरे तो बनती है ना बुभूष धातु? कौन धातु से सन प्रत्यय करते हैं? धातु से तो बुभूष बन जाती है। तो बुभूष में भी ऐसे कर लोगे प्रत्यय। हाँ उ प्रत्यय करेंगे, आकार का लोप हो जाता है सीधे बुभूष धातु के। बुभूष धातु पर मानता है ना? बुभूष के आकार का लोप कर देंगे। नहीं, बुभूष धातु से पहले उ प्रत्यय करेंगे और फिर यहाँ पर बुभूष में जो आकार है उसका लोप कर देंगे, या तो लोपा से, और ये मिला देंगे बुभूषु और फिर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु लाएंगे और विसर्ग कर देंगे बुभूषु है ना? होने की इच्छा के स्वभाव वाला, धर्म वाला, उसमें निपुण।
इस तरह से बन बन जाएगा। जाएगा। इस तरह से कोई सी भी धातु सनंत। हो, सनंत धातु, तो उसमें आपको क्या कर लेना है, ऊ प्रत्यय कर लेना। आया? हाँ। चलो इसके बाद कौन आया, आंग इसके पूर्वक आंग पूर्वक संस, शंस धातु, तो उसमें भी ऊ प्रत्यय कर लोगे ऊ तो क्या प्रत्यय बन कर जाएगा, लेंगे, आशंस ऊ, ये रहेगा। तो इसमें कुछ कार्य होना नहीं, मिला देंगे आशंसु, प्रातिपदिक संज्ञा, आशंसु बन जाएगा ना। हाँ। क्या बोलो ना, पूरा पूरा ये रुक रुक का है बोल रहे हो, पूरा खत्म करो, सुनाना है पाठ की, सुनना है। नहीं सुनाना, आसनसु, आशंसु ये बन जाएगा। चलो फिर अर्थात इच्छा के स्वभाव वाला, हाँ। या इच्छा के धर्म वाला, या इच्छा में निपुण। हम्म, फिर आएगी भिक्ष भिक्षायाम धातु, भिक्ष धातु से ऊ कर लेंगे, ऊ प्रत्यय कर लेंगे, और यहाँ पर अब भिक्ष ऊ ये स्थिति रहेगी। इसमें कोई कार्य होना नहीं है, न गुण होगा न इटागम होगा। गुण क्यों नहीं होगा, गुण इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनको न गुण कर दो, एगंतंग भी नहीं है और लघु भी नहीं है उपधान में। लघु नहीं है। चलो तो क्या कर लिया तो जाए, ये मिला देंगे भिक्षु और प्रातिपदिक संज्ञा सूर्य विसर्ग, भिक्षु भिक्षा मांगने के स्वभाव वाला या धर्म, भिक्षा मांगने के धर्म वाला, भिक्षा मांगने में निपुण। उत्तराया भ्राज भास दुर्वी द्युतोर जी प्री जू ग्रावस्तु वह यही ना सोचता है। हाँ। चलो क्या करता है, क्यों प्रत्यय करता हाँ, है, भ्राज। कौन कौन धातु से करता है, तू ब्राजरी दीप्तौ भास दीप्तौ और द्युत नहीं, पहले तो वो दुर्वी, हाँ दुर्वी हिंसायाम, दुर्वी में ही रस्व है, दीर्घ है, तो वैसे बोलो, फिर बोलना रस्व है, कहना है दीर्घ, दुर्वी हिंसा है। दुर्वी अरे तुम हिंसा। दुर्वी हिंसा है बोलोगे, हम कहोगे इकर का लोप करके इजी, तो तुम धातु लगाओ, नहीं वो तो दीर्घ फिर कहोगे दीर्घ है, कहने से होता है, हाँ, बोलना बोलना पड़ता है कि पड़ता है। दीर्घ है, कि वैसे वो उच्चारण से समझ में आना चाहिए। उच्चारण से दुर्वी हिंसायाम, हाँ, और फिर द्युत दीप्तौ, और फिर आएगी ऊर्जी ना, ऊर्ज, ऊर्ज बल प्राणनयोः, और प्री 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 पालन पोषणयोः पूरणयोः, जू गतौ सौत्र सौत्र धातु, हाँ। ये ध्यान रखना थोड़ा। हाँ। हाँ, फिर कौन ग्रावन उपपद पूर्वक रहते ष्टुहि स्तुतौ धातु, धातु, इतनी धातुओं से क्या होता है, इतनी क्विप धातु से प्रत्यय क्विप प्रत्यय होता होता है, है। कौन अर्थ में हो जाएगा, तत्शील आदि करता अर्थ में हो जाएगा। हाँ, यही ना क्विप को किए थे, हाँ, कि यही क्विप को वाला। लेकर के, तो चलो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक इसके आएगा। आगे नहीं ना ये नहीं, कुछ चलेगा, इससे आगे नहीं। वहाँ फिर सामान्य हमारा जो कर्तरी कृत कर्तरी कहता कृत। था वही चलाएंगे, या तो तयोर एवं कृत्य कृत्य फलर्ता, यही ना सूत्र हाँ। चलाएंगे। तो चलो यहाँ पर कर लो, तो सबका उदाहरण दे दिया ना, हाँ। तो ब्राज से करोगे तो क्या बना है, बोलते चलो क्या करे थे, भ्राज से करेंगे क्या उदाहरण दी उसका, विभ्राट, ये बन दिया। जाएगा ना, कोई बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। नहीं है। फिर आगे बोलते चलो, फिर भाष्य से भाहा। क्यूब करोगे तो भाष्य क्यूब करेंगे तो भाहा, ये ऐसे ही बनेगा। बोलते चलो, और फिर आएगा, हाँ फिर आएगा धूभू, इधर सूत्र आएगा। हाँ क्या इधर है सूत्र बोलो, आएगा। हाँ इसकी प्रक्रिया बोलो इसकी, ये दुर्वी हिंसायाम, ये फिर धातु रस्व बोले, दुर्वी हिंसायाम, हाँ दुर्वी हिंसायाम ये धातु है, इसमें इकार की तो इत संज्ञा हो जाएगी, ईकार की, ईकार की इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, ध्रुव ये बचेगा। ध्रुव धातु से क्विप कर लेंगे, क्विप का सर्वकार्य लोप हो जाएगा, ध्रुव ये बचेगा। फिर सूत्र आएगा राल लोप, राल लोप, हाँ ठीक है ना, हाँ, चलिए ये कहता है हम तो ध्रुव की प्रातिपदिक संज्ञा करते ना, यही ना करते, प्रातिपदिक संज्ञा ही करते ना, हाँ प्रातिपदिक संज्ञा ध्रुव प्रातिपदिक बना लेते हम तो, प्रातिपदिक, यदि ये सूत्र नहीं आता तो की बात कर हाँ, रहे हैं, तो ध्रुव ध्रुव प्रातिपदिक बना लेते, प्रातिपदिक बना हाँ। लेते, लेकिन सूत्र आ रहा है राल लोप, क्या अर्थ कर दिए इसका? रेफा छोर लोपः वौ झलादौ किति गिति, कि रेफ से पर में तुक विशिष्ट छ का अथवा व का, तुक सहित भी बोल सकते हो, तुक सहित छ का, तुक सहित छ का, विशिष्ट भी बोल सकते हो, कोई तुक दिक्कत सहित छ का, अथवा व का लोप, वकार का लोप होता है, क्वी परे रहते अथवा झलादि किंत किंत परे रहते। तो यहाँ क्या क्वी यहाँ पर क्वी पर में है, तो क्या कर लो, रेफ से परे, रेफ से परमर यहाँ पर वकार का लोप कर दो, देंगे, तो क्या बन जाएगा, दुर, ये बन बन जाएगा। हाँ, हाँ, इसी के अब क्या कर इसकी लिया जाए? प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, उससे फिर सू लाएंगे। हम लोग बार बार वो कर रहे थे, वो पहले ही वो लगा रहे थे, हाँ। वो रूपदय नहीं, नहीं, ना अभी लगेगा। नहीं लगेगा। अरे ये दूर रेफांत प्रातिपदिक यही बनेगा, रसो उकार ही उपदा में उपदा में रहेगा। चलो रहेगा। सू लाएंगे, सू सू को क्या कर लिया जाए, लोप कर लिया जाए, लेंगे, और फिर अब यहाँ पदांत का पदांत का विषय हो गया, तो रोबो रोपदाय दीर्घिका से इसे उपदायिक को को दीर्घ दीर्घ कर कर दो। लेंगे, तो धूर ये बनेगा। और ऋतु, फिर ऋतु नहीं, नहीं, रो- र को विसर्ग। विसर्ग कर लेंगे, धूहू, धूहू,
यही ना बन हाँ। जाएगा। चल बन जाएगा। और देख लियो ना हाँ। सबका, कोई दिक्कत नहीं, हिंसा करने के स्वभाव वाला वाला। इस तरह से बन जाएगा। हाँ। चलो आगे चलो फिर द्युत दीप्त धातु आएगी, उसका क्या बन जाएगा? विद्युत ये बनेगा। विउपसर्ग को जोड़ देंगे। हाँ। बोलो ना। विउपसर्ग पूर्वक द्युत धातु लिए तो उसका उसे बनेगा, करके उसका क्या बना प्रयोग लिए? करेंगे, विद्युत विद्युत बनाया बन है। जाएगा। चलो आगे फिर कौन आई? फिर द्युत ऊर्जी ना, ऊर्ज। ऊर्ज, हाँ हाँ ऊर्ज। ऊर्ज में आकार की तो एक संज्ञा हो जाएगी, तस्लोप ऊर्ज ये बचेगा। ऊर्ज से क्विप करेंगे, क्विप का सर्वपारे लोप कर देंगे। गुणादि नहीं ना होना, गुणादि नहीं होना। क्यों नहीं होना है? क्योंकि जो क्विप है वो कित है और प्राप्त भी नहीं है पहली बात। तो फिर प्राप्त ही नहीं है तो प्राप्त कहाँ ही तुम नहीं जा है। रहे हो? तो कहाँ युगंत होंगे? ऊर्जा युगंत में भी नहीं नहीं है, ना। हाँ। ऊर्जा में रेप है ना। हाँ रेप है। तो उकार भी दीर्घ है। हाँ। तो नहीं हो पाएगा। ऊर्ज जैसे क्या कर लिया जाए? गुणादि गुणादि नहीं होगा। तो फिर तो ऊर्ज ये बनेगा। अब हाँ, यहाँ पर हम लोग संयोगांत से लोप से जकार का लोप करने जाते, लेकिन एक नियम सूत्र आया था राजस्य। संयोगांत से लोप अभी प्राप्त ही नहीं है। वो कहता है संयोगांतम यद पदम, पद कहाँ है? पद नहीं है अभी अभी। तब फिर अभी चर्चा ही नहीं करनी नहीं, है अभी इसके। ऊर्ज ये बना है, इसकी पहले कृदंत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। जकारांत हाँ, कृदंत बना। कृदंत जब बना। कृदंत ध्यान रखो कि क्या कृदंत बन रहा है। ऊर्ज ऊर्ज कृदंत बन गया इसको। कृदंत प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सू लाएंगे, सू का हल्के आदि लोप कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग संयोगांत से लोपा हाँ, संयोगांत लोप करते, लोप करते लेकिन नियम सूत्र आया था राजस्य हाँ, कि सस्यैव लोप। सस्य हाँ, मतलब रेप से परे रेप से पदांत परे सकार का ही लोप लोप होता है। होगा। हाँ, ये तो नहीं होगा नहीं यहाँ हो पर। पाएगा। चलो तो क्या कर लिया तो जाए? यहाँ पर हम लोग चो कु इस सूत्र से कुत्व कर लेंगे, तो कुत्व हो जाएगा, ग हो जाएगा। और फिर झलाम जसवंते लगेगा, उसको ग को ग होगा, और फिर वावसान से विकल्प से चर्च करके उर्क उर्ग ये बन दो जाएगा। बनेगा। बन जाएगा। हाँ। पूर्व पर देख लियो। देखा, हाँ। उर्क उर्ग बस ये उर्क, देखते उर्क। रहना और कुछ नहीं। उर्क उर्क बन गया। हाँ। चलो फिर आई हमारी प्री धातु। हाँ, प्री धातु। प्री पालन पूर्ण यो हो, तो प्री धातु इससे क्विप कर लेंगे, क्विप का सर्वपारे लोप कर लेंगे। प्री ये दीर्घ कारांत है। अब सूत्र आएगा उदोष्टे पूर्व। गुण प्राप्त है ना, बोल नहीं रहे हो। यहाँ पर प्री, यहाँ पर गुण प्राप्त है, लेकिन नीति चाहिए सूत्र निषेध कर देगा। ये बोलो ना, तब जब यहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलना है। उठ पटांग जगह बोल रहा है। फिर ये जो फिर उदोष्टे पूर्वस्य ये सूत्र आएगा। ये कहता है कि बोले नहीं इसको, पूरा पूरा बोलो। प्री धातु से जब क्विप करेंगे तो क्विप का सर्वपारे लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर गुण प्राप्त है, लेकिन क्विप प्रत्यय जो करा था वो कित था, तो नीति निषेध कर देगा। अब यहाँ पर सूत्र आएगा फिर उदोष्टे पूर्वस्य। ये कहता है कि यदि उदोष्टे पूर्वक दीर्घ रीकार हो तो उसको उत होता है। तो यहाँ पर उत उदोष्टे पूर्वक, ये ओष्ठ उदोष्टे पूर्वक, ओष्ठ पूर्वक यदि दीर्घ रीकार हो तो उसको उत होता है, और उरण अपर से रपर होकर के प्रवृत्त होगा तो उर होगा यहाँ पर। तो उर ये बन जाएगा। इसकी कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सू लाएंगे, सू का हल्के आदि लोप कर लेंगे। और पदांत का विषय हो जाएगा तो रोबोर उपदाया दीर्घ का से उपदायी को दीर्घ कर देंगे तो पूर ये बनेगा, और ये पदांत रेफ को विसर्ग कर देंगे तो पूहू। किसका वाचक हो जाएगा? नगरी का। नगरी है ना, नगरी होगी ना। अरे नगरी भी तो पालन पोषण है ना। नगर में कितने लोगों का पालन पोषण होता है, इसलिए तो लोग गाँव छोड़ छोड़ के नगर में जाते हैं। है कि नहीं? नगरी से भी पालन पोषण होता है। तो पालन पोषण करने के स्वभाव वाली नगरी है, तो स्त्रीलिंग में चलता है पुरुष शब्द ऐसे करने आया ना। और बैठ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन नगरी के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखना चाहिए। बन गया। फिर कौन आया? फिर आया जू धातु, जू गतौ। इसको बोलो पटाख से। जू धातु से क्विप कर लेंगे। अब यहाँ पर करोगे खाली वो बोलते चलो। दृषि ग्रहणस्यापकर्षात् जवतेः दीर्घः। क्या मतलब इसका? कि मतलब यहाँ पर जो अग्रिम सूत्र है अन्येभ्योऽपि दृश्यते, उससे ये किसकी अपकर्षण कर लेंगे?
दृश्यते का आकर्षण कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि क्विप तो होता ही है, जू धातु और से दृश्यते मतलब क्या दृश्यते, तो अन्य कार्य भी दृश्यते, मतलब दूसरा कार्य भी देखा जाता है। तो वो दूसरा कार्य कार्य क्या है, है तो दीर्घ कार्य है, कार्य। तो वही कर लेना। और वो केवल कौन धातु, जू धातु के लिए, ठीक है ना, ये सब व्याख्यान से निकलेगा। चलो तो दीर्घ भी कर लेंगे और क्विप भी कर लेंगे। तो जू क्विप, अब क्विप का यहाँ पर सर्वपार्य लोप हो जाएगा और गुण तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि नीतिचा निषेध कर देगा। फिर प्रातिपदिक संज्ञा तो आगम भी नहीं ना हो पाएगा, अब तो कागम भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ह्रस्व नहीं है, दीर्घ कर दिया, होगा नहीं। चलो तो इसलिए क्या कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा सूरत विसर्ग जूहू, आगे चला लोगे ना, जूहू जुवाओ रहेगा तो कौन लगेगा, 25 धातु कर लोगे, वो सब नहीं लगेगा, नहीं वो नहीं, ध्यान रखना है सब। चलो फिर कौन आया, फिर आया हाँ ग्रावन पूर्वक स्तु धातु, तो इसका बोलो विग्रह सहित बोलो, ग्रावणम स्तौति, पत्थर की स्तुति करने वाला, तो उसकी स्वभाव वाला है ना। हम जो प्रत्येक युग करेंगे वो तो उसी अर्थ में करता है, इसलिए फिर पत्थर की स्तुति करने के स्वभाव वाला, धर्म वाला, इसमें निपुण आया ना। हाँ। चलो तो कर लो, क्या अलौकिक विग्रह हो जाएगा, ग्रावन गस और स्तु का स्तु न रहेगा, उसका क्विप का सर्वपार्य लोप कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ह्रस्व है और पित कृत पर में, तो ह्रस्व से प्रतिकृतित से तुक कर लेंगे, स्तुत बन जाएगा। और ये अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करे जो ग्रावन है उसको अभी रुको, यहाँ सु अभी बैठा है ना, अंतर्वर्तनी विभक्ति कहाँ मानने जा रहे हो, अरे हाँ अभी कहाँ लोप करोगे, अभी नहीं। इसका उपपद मतिंग से समास नाम करेंगे, फिर समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुख लोप कर लेंगे। अब ग्रावन को अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके पद करेंगे और नकार का लोप कर लेंगे, ग्राव स्तुत प्रातिपदिक बन जाएगा, सु लाएंगे उसका तो लोप कर देंगे, तो ग्राव स्तुत। हाँ और सब लगा लेना, जलाम जसवंत भी नहीं लगा रहे हो तो फिर विकल्प से चर्चा करना, जलाम जसवंत लगाएंगे, फिर वापस से विकल्प से चर्चा कर लेंगे, तो ग्रावस्तुत ऐसे चलाना नहीं बना क्या अर्थ हो जाएगा इसका, कि पत्थर की स्तुति करने के स्वभाव वाला, चलो ये कर लिया। फिर उणादि सूत्र आया, क्विप वची प्रच्छायतस्तु कटप्रू जू श्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणम च, 3 तो कार्य कर रहा है बाबू, इतनी धातुओं से क्विप कर रहा है, इन धातुओं को दीर्घ कर रहा है और असंप्रसारण कर रहा है। असंप्रसारण मतलब संप्रसारणा भाव कर रहा है, संप्रसारण किसी से प्राप्त हो तो उसका निषेध भी कर रहा है, सब जगह नहीं ना होगा, जो धातु में प्राप्त होगा वही होगा, क्विप और दीर्घ तो सब जगह होगा, कर रहे हैं ना सब जगह। चलो कौन कौन धातु ये बोलो तो हो गया काम। वच परिभाषणे प्रच्छगीप्सायाम, और ये आयत पूर्वक स्तु धातु स्तुतौ, कटप्रू कट पूर्वक प्रुंगतौ धातु, और ये और जू धातु जूगतौ, सूत्र और श्रीय सेवायाम आया कि नहीं। चलो तो ये एकदम बन गया। क्या करना है इसमें, इतनी धातुओं से क्विप होता है, दीर्घ होता है और संप्रसारण भाव होता है, इतनी धातुओं से क्विप होता है और उनको होता है, तब षष्ठी लगानी पड़ेगी। जब क्विप करना होगा तो पंचमी याद रखना, और जब उससे होता है, और दीर्घ और संप्रसारण भाव जब कहो तो षष्ठी लगाएंगे। इसलिए ध्यान से बोला करो, तब एक ही तरह का नहीं बोलो, इनसे दीर्घ होता है क्विप, और इनसे क्यों दीर्घ होता है, अंदर है ना। चलो तो यही कर लिया बाबू, तो करो फिर क्या करोगे, सबके उदाहरण ले लो ना क्रम से। कौन आई सबसे पहले, वच धातु आई, वच धातु से क्विप कर लेंगे, इसी ने बार चाहे उणादि सूत्र से कर लेंगे, क्विप कर लेंगे और दीर्घ भी कर लेंगे, तो वाच क्विप का। और यहाँ पर संप्रसारण प्राप्त है बची स्वपी यजाति नाम किति से, लेकिन संप्रसारण भाव भी कर लेंगे, वाच क्विप का सर्वपार्य लोप कर देंगे, वाच इसकी कृदंतमान के प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सू लाएंगे, सू का हल्की आदि लोप कर देंगे। फिर यहाँ पर चोकू से कुत्व कर लेंगे, और
फिर जलाम जसवंत से पहले कौन लगेगा दोनों? चोकू। यही लगेगा। हाँ। क्यों? ये वो पूर्व त्रिपादी है। हाँ देखा था, पूर्व त्रिपादी का, फिर जलाम नंबर याद जसवंत नहीं है। रखते हो, याद रख लेना चाहिए ना हर बार का। पहले 8-2 कुछ होगा ना। 8-2 का तो वो भी जलाम जसवंत है, लेकिन वो बाद में कम है तो पूर्व का कौन है? चोकू है। चल तो वही को पहले पहले क कर लेंगे, फिर ब कर लेंगे, और फिर वाक से चर्च कर लेंगे। वाक वाग वक्ति इति वाक, ये विग्रह बोलने वाली, बोलने वाली, कहने वाणी, वाली, परिभाषण करने वाली कौन होती है? वाणी। तो चलो तो वाणी को ही वाक कह देते हैं। वाक है ना? वाक, हाँ। चलो तो ये कर दिया। और उस वाणी की जो देवता है उसको कह देते हैं वाग देवता। वाग देवता, हाँ कह देंगे ना, वाग देवता, वाग वाग्मी, ये सब सरस्वती के नाम में जाते हैं, है कि नहीं? चलो फिर धातु आई प्रच्छ दीप्सायाम। प्रच्छ धातु है, तो प्रच्छ धातु से क्विप कर लेंगे। तो भगवती का सरस्वती का जो मंत्र है उसमें यही नाम पड़ा है, वाग्वादी। तो जब करते हो तो वो वाणी जो है वो खुल जाती है, ठीक है ना? तो भगवती का नाम है सरस्वती का, वाग्वादी वाणी को चलो अब क्या करेंगे ये सब, तो ये कर लिए, ठीक है ना? फिर प्रच्छ की सायाम धातु आएगी, हम्म। तो प्रच्छ धातु में आकार तो चला जाएगा, प्रच्छ ये बचेगा। प्रच्छ से क्विप कर लेंगे तो गुणादि सूत्र से, और दीर्घ भी कर लेंगे। और संप्रसारण प्राप्त है, हाँ, किससे? प्राप्त है। ग्रहिज्या वही ग्रहिज्या से प्राप्त है, तो अभाव भी कर लेंगे। कर लेंगे। तो प्राच क्विप, क्विप का सारा बार है, लोप कर लेंगे, प्राच ये बचेगा। फिर सूत्र आएगा तो यहाँ पर वो राल लोपा लगेगा कि नहीं लगेगा? राल लोपा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुक सहित छ है, लेकिन रेफ से पर में नहीं है, वो तो अ से पर, आ से पर में, दीर्घ कर दिया, हाँ दीर्घ कर दिया, आ से पर में। चलो तो वो लगेगा नहीं। नहीं। कौन सूत्र क्या तो करेंगे? सूत्र आएगा क्षुवो हो शुडुर नासिके च। क्या करता है ये ये? कहता है सत्तुकस्य छस्य वस्य च, सतुकस्य छस्य छस्य वस्य च, ऐसे बोलना चाहिए ताकि हाँ इधर थोड़ा सा सत्तुकस्य छस्य वस्य च श उट इति इत्यादेशौ स्तः। स्तः अनुनासिके क्वौ जलादौ च किति इति। तीन हाँ। निमित्त मांगा ना पर हाँ। में। चलो 3 में से यहाँ टिप्पर में है ना? पेपर में, हाँ। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए बाबू? यहाँ पर ये जो तुक सहित जो छ है उसको, प्राच्छ का जो छ है वो तुक सहित छ है, उसको छ को क्या कर लिया जाए? श कर लेंगे। पूरे के स्थान में, समुदाय के स्थान में छ के स्थान में तालव्य शकार आदेश कर लेंगे, तो क्या तो बन जाएगा? प्राश ये बन जाएगा। फिर सूत्र आएगा, अभी नहीं आएगा, प्राश बन गया ना? हाँ, प्राश बन अब गया। आगे चलो अब इसकी प्रातिपदिक हो संज्ञा जाएगी, करेंगे। तालव्य शकारांत प्रातिपदिक हाँ। बनेगा ना? कौन सूत्र आ जाएगा? अभी नहीं आएगा वो तो। अरे वो पदार्थ का पदार्थ का विषय जल चाहे ना हो जल तब ना होगा। हाँ। चलो तो सू लाएंगे, सू लाएंगे, सू सू का कर लोप लेंगे, कर लोप कर लेंगे। अब देंगे। पदार्थ का विषय बना तो कौन सूत्र प्रश्च लगेगा? प्रश्च सृजम रज यज राज राज प्राजत प्राजत शशांश। इससे क्या कर लिया जाए? तालव्य तालव्य शकार शकार को मूर्धन्य को शकार कर दिया लेंगे, जाए। प्राश प्राश और बन जाएगा। फिर जलाम जसवंत से ड कर ले, ड कर लेंगे, विकल्प से चर्च कर लेंगे, प्राट प्राड, यही न बन जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा? वो जानने वाला, जानने वाला, पूछने वाला, पूछने वाला, निप्सा, निप्सा, जानने की जानने इच्छा की करने इच्छा वाला, करने वाला। पूछने वाला, प्रश्न करने वाला, जानने वाला नहीं, 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 प्रश्न करने प्रश्न वाला, करने वाला। है कि नहीं? हाँ। चलो फिर आएगी हमारी कुछ हो गई। फिर आयत पूर्वक स्तु धातु है, तो क्या है उसका विग्रह करो? आयतम स्तौति, मतलब विस्तार से स्तुति करने वाला। ये हो जाएगा। हाँ। आयतम स्तौति, हेलो की विग्रह कर लो। आयत गस स्तु क्विप, सर्वापार लोक कर दो, कर देंगे। और क्विप करोगे वो सब काम करते चलो, हाँ। खाली क्विप नहीं ना करना है, वरना दीर्घ भी आगे करेंगे, तुक हाँ। पड़ जाएगा। दीर्घ भी कर लेंगे। तो स्तु संप्रसारण अभाव इधर इधर प्राप्ति नहीं है, प्राप्त नहीं है, देख लिए देखा सब? ये हाँ, जाति में भी चलिए। नहीं है। तो यहाँ पर संप्रसारण संप्रसारण अभाव अभाव भी नहीं, मतलब होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। हाँ। मतलब जब प्राप्त ही नहीं है तो प्राप्त क्या ही नहीं निषेध है, हाँ। करेंगे? प्राप्त तो तब सत्याम सत्याम निषेध निषेध होता है ना, है। इसलिए हमने पहले ही कहा वो कार्य सब में होगा, जरूरी नहीं है। दीर्घ जहाँ- जहाँ- और क्विप सब क्विप जगह सब में होगा। होगा, हाँ। तो चलो कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए? दीर्घ कर लेंगे और क्विप कर लेंगे। क्विप का सर्वपार सर्वपार लोप लोप कर कर दो। देंगे। अब वो तुक आगम यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। चलो तो समास कर लिया समास जाए, कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ शुभ लोग कर लेंगे। तो आयत आयत
स्तु ये बन जाएगा प्रातिपदिक संज्ञा सुरत सर्गो आयतस्तुः यही ना बन जाएगा। आगे क्या कर लोगे? अब और रहेगा तो क्या कर और लोगे? रहेगा तो उवंग कर लेंगे। क्यों वो सुपी नहीं लगेगा? नहीं, वो धातु वायक पूर्व में ही है, वो मना करता है। पूर्व में नहीं है, पूर्व में है, वो मना करता है। चलो नहीं होना इसलिए यहाँ पर आयतस्तु उवंग वगैरह हो जाएगा। चलो फिर क्या कर लिया जाए? आगे कौन उदाहरण है? आयतस्तु हो गया, फिर कटप्रू, हाँ कटपूर्वक प्रू धातु। प्रू धातु, चलो ना फिर वो विग्रह बोलो ना। हाँ, कटम प्रवते, प्रवते कट को बनाने वाला है ना का। हाँ। अरे तृणमय जो आस्तरण होता है ना, स्तरण होता है बिछाने वाला, चटाई, चटाई उसको कहते हैं कट, कट। और उसको उसके रचयिता बनाने वाला उसी को कहेंगे कटप्रू। यही ना उदाहरण ना। कैसे बना बोलो? कटम प्रवते, कटम प्रवते, अलौकिक विग्रह हो जाएगा कट गस प्र प्रू प्रू प्रू, दीर्घ हो जाएगा प्रू क्विप। प्रू दीर्घ भी करना है, क्योंकि सर्वपारे लोग कर देंगे तो का होगा नहीं। चलो तो क्या करें? समास। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कटप प्रू, ये प्रातिपदिक बना, सू लाएंगे, उसको रुसर कर देंगे कटप प्रू बन जाएगा। चलो फिर कौन आया? फिर आया जू, जू का कह दिया, जू कह चुके हाँ, कह हैं, चुके बार बार कहने के बाद नहीं है। चलो फिर आगे फिर आया श्रीय सेवायाम धातु हरिम श्रयति। श्रयति आया कि नहीं आया? हाँ। हरिम नहीं भी जोड़ो, श्रयति श्री है ना। और हरिम करोगे फिर हरिश्री, फिर करोगे तुम उपपद समास करे। अरे खाली श्री से ही आए, कोई बात नहीं। वहाँ नहीं ना कहा है उसकी तरह कटप नहीं, उसमें नहीं उपपद रहते, उपपद रहते नहीं ना कहा ऐसा कुछ नहीं। तो फिर श्री धातु से करने के लिए कहा है तो कर लिया जाए, उसमें क्या है? हाँ, श्री धातु से क्विप कर लेंगे, दीर्घ तो है लेकिन दीर्घ कर लेंगे, पर्जन्य वाला लक्षण प्रवृत्ति करके फिर से दीर्घ। दीर्घ कहाँ है? श्री श्रीय सेवायाम का श्री दीर्घ नहीं हमको लग रहा है। कहाँ है दीर्घ? दीर्घ नहीं तो कहाँ निकालो, कहाँ देखो? श्रीयों का श्री दीर्घ कैसे हो सकता है? दीर्घ कौन सा दो बोलो? धातु है गुरु जी। दो तीन से हमें मतलब नहीं, यहाँ जो लेयर है उसका बोलो। वो ह्रस्व है। तो फिर दीर्घ वाली भी है। हाँ, कौन सी है वो? क्रियादिगण की है। तो क्रियादिगण की होगी तो श्रयति क्यों बनेगा? श्रीयाति न बनेगा। तो फिर ह्रस्व है। अरे श्रयति बोल रहे हो विग्रह, तो वही ना देखी जाएगी। दो तीन से क्या मतलब है? 1000 हो रहा है। लेकिन ह्रस्व है तो उसको दीर्घ भी कर लेंगे। तो श्री क्विप, क्विप का सर्वपारे लोप कर देंगे और संप्रसारण यहाँ पर भी प्राप्त नहीं है। नहीं है प्राप्त। चलो फिर छोड़ो, तो क्या कर लिया जाए अब? प्रातिपदिक संज्ञा सु तो विसर्ग श्री ही लोग नहीं ना होगा नहीं। आदि का नहीं होगा। ज्ञान तो नहीं, ज्ञान तो नहीं है। तो दीर्घ विस्तार दीर्घ करके ही बनी, हाँ। तो श्री श्री लक्ष्मी का नाम हो जाएगा। हाँ, कि क्या सेवा करने वाली। वाली। फिर स्त्रीलिंग शब्द है श्री शब्द। सेवा करने वाली श्री शब्द स्त्रीलिंग है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। लक्ष्मी का वाचक है, हम लोग नहीं जोड़ देते कि श्रीमान, चाहे श्री फलाना श्री फलाना, तो श्री मतलब लक्ष्मी है ना। सब सेवा करने वाली तो किसकी? हरि 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 की, इसलिए उन्होंने बोल दिया। हरि चलो सूत्र आया दामी शस युजस्तु तुलसी च मिह पत दश नह करे। ये न बन गया। क्या समय हुआ? 29। चलो इसको फिर रखा जाए आवर्तन वाले पाठ को। चलो तो भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।